मेरा यह मानना है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशिया के जितने भी हम मुल्क हैं, आपको अंग्रेजों ने हमेशा एक्सप्लॉइट किया। आप आपस में लड़ते हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, चाहे भारत हो या पाकिस्तान। चारों तरफ हर पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको बोलेगा आप दुश्मनों से घिरे हैं। बांग्लादेश आपके साथ नहीं, पाकिस्तान आपके साथ नहीं, चीन आपके साथ नहीं, श्रीलंका कह रहा है मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूं, भूटान चाइना के साथ है। आपके साथ है कौन? और आपने किया क्या? आप इस जो क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, यू हैव मिसमैनेज्ड बांग्लादेश। एक अकेला सब पे भारी। यू हैव मिसमैनेज्ड बांग्लादेश। एक अकेला सब पे भारी। तो नारे लगाओ, एक पाकिस्तान पे भारी पड़ सकते हो। किसी डेवलप्ड कंट्री की बात इस मुल्क में होती नहीं है। बस एक पाकिस्तान को नीचा दिखा करके यह मुल्क मेरे लोग क्यों नहीं दिखाएंगे? हम सोचते हैं क्यों दिखाएं? क्यों नहीं दिखाएं? हम मतलब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं यहाँ पर आकर के। आप अपने को अमेरिका से कम्पीट करिए, यूरोप से कम्पीट करिए, जापान से कम्पीट करिए, चाइना से कम्पीट करिए और कम्पीट करके उनको नीचा दिखाइए। विवेक जी, बात तो क्रिकेट की हो रही है, लेकिन अगर स्पोर्ट्स को हम खेल भावना का सम्मान करके क्रिकेट को बचाने की कोशिश करते हैं, एक न्यूट्रल वेन्यू चुनते हैं, तो क्या दिक्कत है? आपने एक बांग्लादेशी प्लेयर जिसको शाहरुख खान आईपीएल में ला रहे थे, ये और इनकी लॉबी वो खड़े हैं करण वर्मा, बिल्कुल इन्होंने खड़े होकर बोला मारे जा रहे हैं, नहीं देंगे और ये कह रहे हैं बांग्लादेशी को आना चाहिए आईपीएल में। जब आप बांग्लादेशी को आईपीएल में आना चाहिए, हाँ या ना बता दे जनता। बताए बांग्लादेशी को आना चाहिए, ना बोलो तेज बताओ साहब। एक एक करके बांग्लादेशी को वहां पे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उसको यहाँ पे 9 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। करण जी मैं आऊंगी, करण जी आऊंगी। उस वक्त आपने कहा साहब बांग्लादेश है, बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ नहीं है, हिंदुओं के साथ नहीं है, इसके जितने भी प्लेयर्स हैं सबका बाइकआउट हो, ये कहा गया। और यही बैटिंग करी करण ने भी और अवस्थी जी ने भी। हम कहते रहे कि स्पोर्ट्स में इसको मत। आज जब वो एलाई बन करके एक साथ एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं तो सबको मिर्ची लग रही है। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र, जल्दी से जवाब दे दीजिए। अवस्थी साहब कह रहे थे कि हमने मैच खेल के ज्यादा बड़ा जवाब दे दिया। अरे भैया, हाथ ना मिला करके, भारत उनसे हैंडशेक ना करके, उनको पीट करके, अब सुन लीजिए ना, उनको पीट करके, पीटने के बाद हैंडशेक ना किया, यही कह रहे हैं। पहले भी नहीं किया। जब भारत वर्ल्ड कप जीत चुका है, आप T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हो, अभी अंडर 19 कल ही जीत चुके हैं, तो आप मुझे बताइए आपके पास इतने ऊंचे लैंडमार्क हैं तो आपको कीचड़ में जाने की क्या जरूरत है? मुझे बता दीजिए। नहीं खेलना चाहिए। श्रीलंका ने उन्हें ईमेल किया कि भाई हमारा डिप्लोमेसी की बात हो रही है, सुन लीजिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र, बात को टर्न मत करिए, एक बात मुझे बताइए, क्या भारत जाके मना रहा है कि नहीं भैया आइए क्रिकेट खेल लीजिए हमारे साथ? भारत तो ये नहीं कह रहा है ना, भारत का स्टैंड तो क्लियर है कि आप आएंगे तो खेलेंगे, हमें तो क्रिकेट खेलने से मतलब है, सामने कौन सी टीम है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो भारत पहले क्यों खेला वो बताइए ना। वो तो अभी भी खेलने को तैयार है ना कि भाई अगर चलना पड़ेगा। आप जाके झुके ना प्रिया जी, मैंने पूछा कि पाकिस्तान से भी गेस्ट आ रहा है क्या? मैंने पूछा कोई पाकिस्तान से भी गेस्ट आ रहा है क्या? उनका नहीं। अब मुझे मालूम चला है पाकिस्तान के गेस्ट हैं यहाँ पर। समीप जी क्रिकेट को लेकर क्लैरिफाई करेंगे। प्रिया जी, इनका अगर डीएनए आप टेस्ट कराओगे तो अंग्रेजों के डीएनए से मैच कर जाएगा। सुन लीजिए, इनका डीएनए अंग्रेजों से मैच कर जाएगा। सुन लीजिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। सुन लीजिए, जब इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, पूरा देश एक साथ खड़ा था, लेकिन इनके पूर्वज अंग्रेजों के साथ खड़े थे। क्यों खड़े थे बताइए ना मुझे, क्यों खड़े थे बताइए ना। आप देश की बात करिए, नहीं पहली बात पर्सनल अटैक नहीं। इन्होंने मेरी गुजारिश है, मैं उन्हें भी मना कर रही हूँ, कोई भी किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करेगा। आप अपनी मैं 30 सेकंड का वक्त ही आपको दे पाऊंगी, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को डिप्लोमेसी आती नहीं है। अच्छा। भारत के पूर्व रक्षा जो आपके चीफ हैं, पूर्व रक्षा चीफ जो हैं नरवणे साहब, उन्होंने जो आपकी चाइना के साथ दिक्कत हुई थी उसके बारे में किताब लिखी। उस किताब को 2 साल से रक्षा मंत्रालय उसको पब्लिश नहीं होने दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है जब तक पब्लिश नहीं होगा हम उसकी बात बताएंगे नहीं। अरे हमारे सीमाओं की जब सुरक्षा ही नहीं होगी तो आप क्या करोगे मुझे बताइए। आज के टॉपिक पर है, क्यों नहीं है? देश की सुरक्षा की बात है, पाकिस्तान भी हमारा बॉर्डर का